आपने सभी के साथ काम किया तकरीबन, बड़े स्टार से लेकर छोटे स्टार जो डेब्यू करे उन्हीं के साथ, उनके साथ भी काम किया है। बट भोजपुरी में आज के डेट में है कि मैं बड़ा सुपर, कोई फलाना सुपरस्टार, कोई चिलाना सुपरस्टार, उनको आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे? सब कोई ना कोई टैग लेके घूम रहा है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि पहले कलाकार बन जाओ, स्टार या सुपरस्टार या जो भी विशेषण लगा करके कि फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, तो वो मैं बिलीव करता नहीं हूँ। और हमारी हमारा जो अपना बिलीव है वो केवल कलाकारिता है। जिस विधा को ईश्वर ने सौंपा है, आप अगर सिंगिंग में हैं तो उसके प्रति ईमानदार हैं। अभिनय करने का अवसर ईश्वर ने दिया है तो वहाँ पे ईमानदारी दिखाए। तो जो भी करो ईमानदारी से करो। ये स्टार वगैरह तो लोगों को बोलने दो, हम खुद ही बोलते चले कि हम ये हैं वो हैं। नहीं, हम एक परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं जहाँ हम जो करते हैं वो दिखता है और उसकी जेन्युइनिटी सब समझता है। भले ही हमारे ऑरे के तहत नहीं बोल पाता होगा, हमें मालूम होता है कि हमने जो किया है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। तो ये उल्टी बातें आप हमसे पूछ रहे हैं कि स्टारों के बारे में कुछ बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि अवधेश भैया के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है सीने के अंदर। कुछ बोलिए नहीं आप। कोई सबने अपना अपना, कोई टीआरपी स्टार बन गया, कोई पावर स्टार बन गया है, कोई ट्रेनिंग स्टार बन गया है। कहाँ छपा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? आप लाइन आके बोलते हैं ना, किस ऑथेंटिसिटी के साथ आप कौन बोलते हैं? जैसे पवन जी अपने आगे पावर स्टार लेके घूमते हैं, खेसारी जी ट्रेनिंग लेके घूमते हैं, यश मिश्रा जी आजकल टीआरपी स्टार। मैं बोल दूं भैया अमिताभ बच्चन मेरा बेटा है तो मैं क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो हम तो पागल ही समझेगा हमको लोग। ये स्टार सब आते जाते रहते हैं। कलाकार अमर होता है, तो हम कलाकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको स्टार बन के जीना है, जो उनको जिए, उनके बेनिफिट्स हैं उसमें, तो वो ले रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही बोला आपने कि कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई पावर स्टार, कोई टीआरपी स्टार, नया भी चला है टीआरपी स्टार। तो बड़ा और देश भी अपने आप को किस स्टार की श्रेणी में रखते हैं? मेरा स्टार पहले कलाकार तो बन जाए। हम कलाकार बनने की कोशिश में है। जब कलाकार बन जाएंगे पूर्णतया तो लोग बता देंगे कि हम गोबर स्टार हैं कि सोना स्टार हैं। पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए। हाँ, कलाकार तो पहले बन जाओ। मुझे बिलीव तो हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ हद तक सही हो रहा है। अभी तो बिलीव ही नहीं हुआ है। अभी तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को बिलीव हो चुका है कि ये बन चुके हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। और मुझे बिलीव नहीं हुआ है कि मैं बना हूँ। मैं बनने की कोशिश में हूँ। कलाकार बन जाऊँ जिस दिन, ये लोग पूरी तरह परिपक्व हो गए हैं। इनको अब कुछ न सीखने की आवश्यकता है, न कुछ करने की जरूरत है। ये बन चुके हैं, तो ये इनके पास संतुष्टि का वो सागर भर चुका है। हमने सागर में तो एक को बूंद पानी ना आया जी, तो हम अभी कहाँ हम कुछ करें? हम तो सागर के किनारे भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, जो भोजपुरी लेडीज सिंगर हैं वो भी आजकल कुछ ऐसे अभद्र गाने गा रही हैं। एक सिंगर का मैंने खुद गाना सुना है। एक सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा में कितना जीबी लगता है, मेमोरी कार्ड कितना जीबी लगता होगा? उनका गाना है कि हमारा ढोड़ी में 32 जीबी रहे, ढोड़ी चाटना बा। अभी क्या है ना कि आप बोले ना कि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ, तो मैं फूट पड़ूंगा जी। आप कुछ भी बात करें, सिनेमा की बात करें, आप गायक गायिकाओं की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं। अगर खुल के बोलूं तो मुझे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। इनकी गायकी से मेरा कभी जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहा ही नहीं है। क्योंकि मैं इनको सिंगिंग के जोन में कि एक सिंगर है, एक गायक है, संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो भी नहीं मान सकता हूँ मैं। अगर मैं बोलूँ संगीत की दुनिया से पवन सिंह जी के अलावा, क्योंकि उनके अंदर वो डीप है, वो डेप्थ है, तो वो जो भले ही मेरे से उनका वैमनस्य है और कल भी था, शायद सदा रहे, लेकिन मैं बीइंग अ सिंगर मुझे नहीं लगता है कि उनसे बेहतर कोई है। तो यदा कदा कभी सुनता हूँ तो उनके भी फिल्मी या एल्बम्स के गाने ना सुनकर के कुछ कल्ट जोन के गाने जो पहले जो कुछ गाया हुआ है उन्होंने, वो सुर है, वो आनंद आता है मुझे।
लाख कुछ हमारे बीच में वैमनस्य हो, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। बाकी जो ये बहुत सारी गायकी हो रही है, तो अब मेरी जो धारणा है, मुझे रितेश पांडे की भी गायकी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से पवन जी से बहुत आवाज मिलती है। खेसारी जी के कुछ गाने जो सिनेमा के गाने हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। एल्बम की दुनिया की बात कह रहे हैं आप। देखिए अवधेश भैया, मेरा मेन था जो सिंगर है उनके ही तो गाने, एल्बम के जो गाने वो भोजपुरी वही सिंगर गाते हैं, वही कलाकार सिनेमा में ही काम करते हैं। कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ तो है ना एल्बमों का और सिनेमा का। आप यहाँ है भोजपुरी में है, क्योंकि लोगों ने मान लिया है, तो अगर यहाँ चोली दामन का साथ है तो भाई वो सिंगर इतना ट्रेंडिंग में चलता है, तो सिनेमा क्यों नहीं चलता है? वही मैं, सिनेमा के गाने क्यों नहीं ट्रेंडिंग में चलते हैं? सिनेमा के गाने क्यों नहीं चलते? सिनेमा हॉल में क्यों नहीं चलता है? पहले चलता था। जब दिनेश लाल यादव की आप बात कर रहे हैं, तो हमें याद है कि जब हम सिनेमा हॉल में प्रमोशन में जाते थे, या यूं ही अगर निकल जाते थे, तो 5,000 10,000 लोगों की भीड़ हो जाती थी। अब नौरंग की बात कर रहे हैं? मैं नहीं, नौरंग की नहीं, मैं यूपी बिहार कहीं की बात कह रहा हूँ। वो सिनेमा के कलाकारों के प्रति देखने की जागरूकता थी। अब वो दुनिया है क्या? अभी क्या है, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे हमारे कलाकार देखते पाए जाते हैं, हर जगह दिख जाते हैं जी। शादी ब्याह हवन श्राद्ध सब में हम कलाकार मौजूद हो जाते हैं चंद रुपए के खातिर। तो हमारे एक कलाकार मतलब स्टार, आपने बात कही तो मैं बोल दूं, पता नहीं लोग को कैसा लगेगा। स्टार मीन्स जो होता है उसका मायने होता है तारा। तारा जो दूर से दिखाई देता है, तारा को भी स्टार कहते हैं। वो दूर दिखता है, तो हम बोलते हैं कि वो फलाना तारा है, वो ढिमकाना तारा है। तो ये जो तारा दूरी की वजह से उसकी जो महानता है, इसलिए है कि हम देख नहीं पा रहे, उसको छू नहीं पा रहे। और हमारे स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, मिलेनियम स्टार जो है हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, वो हर गली टुक्कड़ चौराहे पे पाए जाते हैं। सब लोग उनको देख चुके हैं, तो फिर उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका खाना आ गया है? नहीं, खाना मेरा ये जो जीने के लिए थोड़ा खा लेते। मेरा आखिरी सवाल, 2023 में क्या दिनेश भैया, सॉरी 2023 में क्या अवधेश भैया को वही पुराने खूंखार रोल में देख सकते हैं कि नहीं? जब पर्दे पे आपकी एंट्री होती थी तो औरतें डर जाती थी, बच्चे डर जाते थे कि आग वो सबसे खतरनाक गुंडा हुआ। हाँ, वो मेरे किरदार से डरते थे, तो मेरे किरदार से बहुत प्रेम भी करते हैं। वो देखने को मिलेगा कि नहीं रुद्र रूप? मिलेगा। अभी मेरी एक फिल्म रिलीज हुई मृत्युदंड, आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर रिलीज हुआ है। हाँ, 2-3 ट्रेलर रिलीज हुआ है। हाँ, वो बनी टेलीकास्ट भी हो गया। तो अब तो यही है, पहले फिल्म सिनेमा हॉल के लिए बनती थी, अब टेलीविजन के लिए बनती है। सीरियल की बातें हैं और सीरियल का दुनिया है। वैसे ही टेलीविजन कोई भी काम करे तो निर्धारित हो जाता है टेलीविजन। तो ये जो अब नया शब्द है ट्रेंडिंग स्टार, ये ट्रेंडिंग स्टार वाली बात भी सही है। ट्रेंडिंग स्टार, चूंकि ट्रेंडिंग का जमाना आ गया, जैसे टेलीविजन सीरियल में क्या टीआरपी आ रहा है, टीआरपी स्टार जी, टीआरपी स्टार, क्या टीआरपी आ रहा है उस पर ही डिपेंड होता था सब चीज। तो है अभी सिनेमा हॉल की तो बात रही नहीं, टेलीविजन की बात है, तो टेलीविजन के लिए टीआरपी बेहतर चयन है, नाम तगमा बहुत सही है। मैं एक साफ शब्दों में अवधेश भैया टीआरपी स्टार को, टीआरपी स्टार, ट्रेंडिंग स्टार क्या कहेंगे साफ शब्दों में आपके लिए? उनसे मैं कहूँ क्यों, मैं खुद को कहूँ ना, वो है, वो एक अपना व्यक्ति विशेष है जो खुद की प्रेमाइसेस में कहते हैं। मैं खुद को कहता हूँ, मैं लोगों को कुछ नहीं कहता हूँ। सब महान है भाई, आज वो सम्मान पा रहे हैं, नाम पाए हैं, दौलत बेइंतहा पा रहे हैं, सब चीज उनको ईश्वर ने दिया है। तो जिनके पास ईश्वर ऐश्वर्य दे देता है ना, तो ईश्वर के समान अपने आप को मानने लगते हैं। तो वो लोग उस दिशा में निकल गए हैं, वो उस ट्रिप पे हैं। मेरा ट्रिप तो यही है कि हम जो दुनिया ईश्वर ने दी है, मैं उस दुनिया के किनारे को भी छू लूँ इस जीवन में, तो मेरे लिए बहुत है। और देश भैया ने न चाहते हुए बहुत कुछ कह दिया। अगर आप ध्यान से इस बात को सुनेंगे तो दर्शक चाहने वालों से क्या कहेंगे?
मगर मुझे कोई चाहते होंगे, पता नहीं, अगर चाहते तो मैं भी कोई, अगर आपको नहीं चाहते तो आप इतने सिनेमा कैसे करते हैं, आप बताइए। आप लोगों के दिलों पे राज कैसे करते? दादू आई लव यू जो फिल्म जब ये दर्शकों के बीच में आएगी, मुझे नहीं लगता है कि अगर इंटरवल के बाद कोई भी एक आदमी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे भी कोई चाहते तो यहाँ भी तगमा लेकर के घूमता फलाना स्टार। मीन्स की अभी हमारे प्रति चाहत उतनी मजबूत नहीं हुई है। फिर भी जो बहुत थोड़े लोग मुझे, मेरे काम को प्रेम करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, यही कहूँगा कि बंधु, सिनेमा की दुनिया तब तक सुदृढ़ नहीं होगी जब तक आपकी सोच, आपका चयन सुदृढ़ नहीं होगा। अगर क्लियर लफ्ज़ों में बोलूँ तो यही है कि सिनेमा वो विधा है जो समाज में घटित होती है घटनाएं, उसका आईना, उसका प्रतिबिंब है। वो एल्बम वो विकृति है जो विकृति आपके अंदर इतना घर कर चुकी है कि एल्बम के नज़रिए से आप सिनेमा को देखते हैं, एल्बम के कलाकारों के नज़रिए से आप सिनेमा के हीरो हीरोइन को आंकते हैं, एल्बम की दिशा में आप इतने ज़्यादा दूर तक पहुंच चुके हैं कि आपका सिनेमा में लौट पाना या सिनेमा वालों को आपको अपनी तरफ लौटा पाना नामुमकिन सा दिखने लगा है। तो कुछ बदलाव लाइए अपनी सोच में, अपने चयन में, अपनी बौद्धिकता में, बुद्धिमत्ता में, कि समाज भी गंदा ना हो। समाज बहुत गंदा हो गया है, इतने ज़्यादा भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं हमारे समाज में। भोजपुरी समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं, जातिवादी का भेदभाव जो पहले नहीं था, सिनेमा ख़त्म ही हो गया है, दूसरी इंडस्ट्री पनपती जा रही है दिन दिन रात चौगुनी, और हम गर्त में ऐसे जाते जा रहे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग सिनेमा देखना बंद कर दिए हैं। सिनेमा देखना बंद इसलिए किया है कि अब उस तरह की फिल्में भी शायद न बनती हों, और फिल्में भी इसलिए नहीं बनती हैं कि लोग सिनेमा अब नहीं बनाते हैं, प्रपोजल बनाते हैं कि आपके जो पसंदीदा गायक हैं या गायिका हैं या आपके पसंदीदा जो एल्बम छाप गाने हैं, वो सिनेमा का माध्यम बन चुका है। तो अब सिनेमा नहीं बन के प्रपोजल बनता है। तो अगर मैं पूरा घूम करके गोल चक्र में जो इस बिंदु पे पहुंचूं, तो सबके दोषी आप ही हैं। तो आप सुधर जाएंगे तो हम बिगड़े नहीं थे कभी, यही कहूँगा। और मेरे से जो कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना मांगता हूँ। सिनेमा को जिंदा रखने के लिए आपकी सहायता अति आवश्यक है। थैंक यू सर, इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।